हाँ, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 चल रहा था ना। चलो कोई बात नहीं, आज तीसरी क्लास है, आज ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग आता है संविधान, क्योंकि हाँ उसके बाद अकॉर्डिंग आता है संविधान के। ठीक है, तो संविधान में जाएंगे हम 1942 तक पढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन पे इसको ही रोकेंगे, आगे संविधान में है। उसके बाद एक कैबिनेट मिशन वगैरह जो आता है, ये संविधान के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ से आप जो है पूरी तरह से डिटेल जानते हैं बातों को। ठीक है, उसके बाद यूपी पेट के अगले सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, देखते हैं कोई, या राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह ले लेते हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन ले लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस, ये सब आपके इतिहास में फिर ईमानदारी देखा जाए कुछ छोड़ा ही नहीं। बस एक लफ्जों में ये नहीं कहा है कि पूरा इतिहास पढ़ के आइएगा, चलेगा। बताओ इधर पहली बार जो है चुनाव कब हुआ? जल्दी बताओ कब? 1937। किस अधिनियम के तहत? 1935। ये चुनाव किसका था? रेलवे का? हाँ, फिर किसका था? वेरी गुड, विधानसभा का चुनाव। विधानसभा जो बनाई गई थी, कुल कितने प्रांतों में बनाई गई सरिता? कितने? 11 प्रांतों में। प्रिंस, द्विसदनीय कितने प्रांतों में थी? फटाफट बताओ। हाँ, 6 प्रांतों में द्विसदनीय थी। चुनाव होने के बाद, इधर आ जाओ, चुनाव होने के बाद कांग्रेस ने कितनी जगह पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई? हाँ, 5। पांचों को सचिन जुड़ाओ, कौन कौन सा था वो? बिहार चली। हाँ हाँ, ये उत्तर प्रदेश आगे। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन बने थे? गोविंद बल्लभ पंत। हाँ चलिए, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और हाँ कौन सा? असम कहाँ गया? असम कहाँ आ गया भैया? उड़ीसा, मद्रास, ठीक है, मुंबई, मध्य प्रांत यानी जो मध्य प्रदेश हुआ करता है इस समय, ये सारे जगह किसकी सरकार बनती है? कांग्रेस की। लेकिन इसमें से 2 मुंबई था, मुंबई में सर पूर्ण बहुमत नहीं होती है। हाँ, गठबंधन की सरकार बनती है। बात समझ में आ गई ना? उसके बाद सर ये सरकार चलती रही 18 महीनों तक। 18 महीनों के बाद इनकी एक सोच थी, इनकी एक मांग थी। इनकी मांग क्या थी कि सर हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब हमें पूरा आजाद कर दो। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चलिएगा। भारत सरकार पैंतीस, देखिए यहाँ क्या किया, जब 37 में सरकार बनी, ध्यान सुनिए, 37 में क्या बनी? सरकार बनी। ठीक है, चुनाव कब हो गया? चुनाव हो गया 37 में। और एक चीज और पूछ लेता, द्वैध शासन केंद्र में किसके तहत आया था? जल्दी बताओ, द्वैध शासन केंद्र में अधिनियम 1900। राज्यों का द्वैध शासन 1919। ठीक है, 1919 के तहत। अगर कहा जाए सर कि पूरा मतलब जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की बात की गई है 1900, क्या सफलता मिली? नहीं मिली। अगर सफलता नहीं मिली तो 1937 में क्या किया गया? तड़ाक दे प्रांत को क्या स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। एक प्रकार से सीधा सीधा शब्दों में प्रांत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, और कहा गया कि जो प्रांत है वह अपना कानून खुद से बना सकता है, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है ना? कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये बात बोली गई थी। तो 1937 में चुनाव हुआ जब, और 1937 से चुनाव चला 1939 तक। और सर ये 1939 वो टाइम है, 1939 और 40, जब द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध में सर भाग लेता है ब्रिटेन। ब्रिटेन भी भाग लेता है, और ब्रिटेन चाहता है कि भारतीय सेना उसकी क्या करे?
मदद करे। कौन मदद करे? भारतीय सेना। भारतीय सेना किसकी मदद करे? ब्रिटेन की। ठीक है, दिमाग में बैठा। भारतीय सेना किसकी मदद करे? ब्रिटेन की मदद करे। ऐसा ब्रिटेन वालों का क्या था? सोचना था। कौन सी कौन सी है? गिनती है, गिनती। हाँ 9 है। ठीक है, बोल रहे हैं सर 1937, इतना तो दिमाग में रखो। ठीक है, हाँ देखो इन्होंने क्या सोचा कि भारतीय सेना भाग। अब यहाँ मौका था किसके पास? कांग्रेस के पास। दिमाग बैठाओ, किसके पास मौका था? कांग्रेस के पास मौका था। ठीक है, मुस्लिम लीग क्या, मुस्लिम लीग तो अपने आप में मस्त है। कांग्रेस के पास मौका था। कांग्रेस ने कहा सर हमें पहले आप हमसे प्रॉमिस करिए कि आप हमें हमारा संविधान बना के देंगे। एक कांग्रेस ने बात बोली कि आप हमसे क्या करिए? प्रॉमिस करिए कि आप हमें हमारा संविधान बना के देंगे। लेकिन अंग्रेज भारत के वासियों को, भारत के लोगों को क्या समझते थे? चूतिया समझते थे। कोई ध्यान है नहीं, कोई ध्यान नहीं। कांग्रेस तो 35 मांग कर रही है। ठीक है, कोई भी ध्यान नहीं। कहा कि हम सर बनाया भी नहीं और भारतीय सेनाओं को क्या कर दिया? शामिल भी कर लिया युद्ध में। याद रखना। और जब भारतीय सेनाओं को युद्ध में शामिल कर लिया, ये बात सर कांग्रेस को अच्छी लगी नहीं कि सर ना हमसे फैसला किया गया, हमारी सरकार चल रही है, ना एक बार हमारे पास यहाँ आके इन लोगों ने बैठक की, ना समझौता किया, ना बात की, ना चीत की। एकाएक क्या कर लिया? हमारी सेनाओं को शामिल कर लिया। तो कांग्रेस इस बात से खफा हो गई। और 1937 में राज्य स्वतंत्रता की बात तो कही दी गई थी सरकार की तरफ से कि सर राज्य क्या है? स्वतंत्र है। अब जितने भी नेता थे, जितने भी मुख्यमंत्री थे, कहा? विधान सभा में। सबने एक साथ क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। कब इस्तीफा दिया सर? 1939 में दे दिया इस्तीफा, मतलब त्याग पत्र दे दिया। और पूरा सरकार सर एक साथ क्या हो गई? गिर गई। अब कानून कौन बनाए? राज्य में तो सरकार रही ही नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो उसके बाद लेकिन एक इंसान को बड़ी खुशी हुई। इंसान छोड़िए, एक पार्टी को बड़ी खुशी हुई। आज मोदी जी अगर इस्तीफा दे दें, कह देना अब सरकार हम ना चलाई, राजीव गांधी जो पप्पू पप्पू बनाए सब फिराए रहे हैं, ठीक है, उनका दिन लौट आएगा और तगड़ा तगड़ा भाषण देंगे। वैसे भी भाषण देते, एक भाषण दिए थे आलू से हम सोना उगाएंगे, देखे थे? आलू के स्थान पे खेत से सोना उगाएंगे। हाँ, तो और तगड़ा तगड़ा भाषण देंगे। अब सर उसी तरह से यहाँ मुस्लिम लीग इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि कहा सर आज हमें क्या मिल गई है? मुक्ति। क्या मिल गई? मुक्ति। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है कौन? मुस्लिम लीग। खुशी देख रहे हैं? खुशी का कहीं ठिकाने ना हो। खुशी मतलब नाम वाली खुशी नहीं, फीलिंग वाली खुशी। ठीक है, ऐसा मत सोच लेना कि नाम वाली खुशी का कहीं ठिकाना ही ना हो। हाँ, अके याद रहता हूँ। प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता हुई किसको? मुस्लिम लीग को, कि 22 दिसंबर 1939 को क्या मनाया? दिवस। क्या मनाया? मुक्ति दिवस। क्लियर हो गई इतनी बातें? किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई, समझ में आई? सरकार तो गिर गई, सब गिर गया। और अंग्रेज जो है वर्तमान टाइम में क्या हो चुके हैं? कमजोर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ? जबरदस्त भाग लिए हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण जल्दी बताओ। हिटलर था। ठीक, हिटलर कहते हैं जब छोटा सा एक बार नदी में डूब रहा था, किसी व्यक्ति ने उसको बचा लिया। यह बात बोली गई कि सर दुनिया की सबसे निर्मम दया थी, निर्मम दया। 30 लाख लोगों के मरने का कारण बनता है हिटलर। बात समझ में आई ना?
तो निर्मम हत्या आज तक सुने हो, दया नहीं सुने होंगे, लेकिन वो निर्मम दया की गई थी। अगर वो दया ना की गई होती तो शायद एक जान के पीछे 3 लाख जान नहीं, 30 लाख जान नहीं जाती। ठीक है, बहुत गई, बहुत लोग मरे द्वितीय विश्व युद्ध में, आपने देखा ही। यहाँ तक कि सर विश्व युद्ध शांत करने के लिए नागासाकी और हिरोशिमा 9 अगस्त और 6 अगस्त, 9 अगस्त को नागासाकी, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे जापान के ऊपर अमेरिका को क्या फेंकना पड़ा, परमाणु बम फेंकना पड़ा। और सर वह परमाणु बम लिटिल मैन और फैट मैन और लिटिल बॉय जो था, ठीक है, इतना विनाशकारी था कि जापान की हालात आज तक नहीं सुधर रही है। ठीक है, उन 2 शहरों की तो बिल्कुल नहीं। तो आप जान ही रहे हैं। तो इसके लिए सर द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी भी हालत खस्ती थी। तो ये अधिनियम नहीं ला सकते थे, उस समय अधिनियम लाने योग्य नहीं थे, तो अधिनियम नहीं लाते थे। तब ये क्या लेके आते थे, प्रस्ताव। तो इन्होंने पहला प्रस्ताव किसके सामने रखा, भारत के सामने रखा कि भैया चलिए हम आपके संविधान को क्या करेंगे, बनाएंगे, संविधान को बना के देंगे, आप सब सिर्फ क्या करिए, शांति बनाए रखिए और हमारा सहयोग करिए। बात समझ में आई ना। तो चलिए पहला प्रस्ताव लाया गया इनकी तरफ से, जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। क्या मिटाना, कितना मिटा दें, मिटाया जाए। पहला लाया गया अगस्त प्रस्ताव। सन 1900 क्या हुआ, विकास सर को देख के हंस रहे हो, उनकी आवाज को देखा नहीं जा सकता, सुना जा सकता है। सुन के हंस रहे, हम तो सोचे कोई शायरी वायरी बोल दिया किसी ने। हाँ, कल राजू श्रीवास्तव जी की डेथ हो गई है। कहते हैं दुनिया को हंसाने वाला आज दुनिया को रुला के चला गया। तो मरने का क्या लिए हैं सर, दुनिया में जो आया वो जाएगा। ठीक है, अभी सेनवार में चले गए, ठीक है, अभी हमारी ईश्वर को अकेला चली गई। ठीक है, तो धीरे धीरे जाएंगी ही, जो आए हैं। महात्मा गांधी जी चले गए, सुभाष चंद्र बोस चले गए, लेकिन अच्छा रियलिटी बताओ, क्या ये चले गए हैं, मर गए? नहीं सर, वो अमर हैं। हाँ, नाथूराम गोडसे हो अमर होइए नो साथी लाग, उनका नाम जरूर याद रही, नाथूराम गोडसे। तो वही कहते हैं नाथूराम गोडसे को अमर होना था, अगर पूजनीय बनना था तो मोहम्मद अली जिन्ना को निपटा दिए होते तो पूजनीय बन जाते। महात्मा गांधी को निपटा ना निपटा पाए। कहते हैं नाम करना है तो अच्छे कर्म ना कर पाओ तो बुरे कर्म कर जाओ तब भी नाम होगा, लेकिन 2 प्रकार से नाम होता है, एक गरियावे वाला, एक प्यार से लेवे वाला। तो ऐसा कुछ करो कि सर इतिहास में नाम लिखा जाए। ऐसा मत करो कि कोई यहीं आए हो बस मम्मी है पापा जाना है, ओकरे अलावा क्या और न जानता हो। ठीक है, तो बड़े कर्मों को करो, छोटे कर्म तो दुनिया करती रहती है, उसको छोड़ो। चलिएगा, अगस्त प्रस्ताव लाया गया। हाँ, क्या कह रहे हो, नाथूराम गोडसे क्या अच्छे कर्मों के लिए थोड़ी ना जानता है। अच्छा, मतलब तुम लोग, अरे आजकल गाना होना वाले भी क्या कर रहे हैं, ये कभी नहीं कहते कि मतलब ये गाना सुनियो ना यार मेरा गैंगस्टर, अरे कभी ये नहीं गाएंगे कि यार मेरा आईएएस। ठीक है, हाँ ये गा देंगे सर, अच्छे लोगों का गैंगस्टर बड़ा अच्छा चीज है। और सर जब अभी पंजाब पुलिस उठाई ना, पंजाब पुलिस अभी उठाई ना, जब 340 डिग्री का शॉट देती है तब समझ में आता कि गैंगस्टर क्या होता है। हाँ, ठीक है, ऐसे धर के देती है, ऐसे उछल के इतना ऊपर आते फिर गिरते हैं, कहते थोड़ी देर और वेट करो अभी फिर दे रहे हैं, तब समझ में आता है उसकी औकात क्या होती है। बुद्धि जल्दी है तुम्हारे साथ, घबराना है। चलिएगा, हाँ अगली चीज क्या था सर, हाँ गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में सर अगस्त प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में। कहने का अर्थ सीधा सीधा था, जो गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी होगा, गवर्नर कहा गया इस गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में सबसे ज्यादा व्यक्ति जो रखे जाएंगे वो कौन होगा, भारतीय होंगे। ठीक है, तो इसमें शामिल सबसे ज्यादा कौन होंगे, सबसे ज्यादा भारतीय होंगे।
ये पहली बात बोली गई। अब सर पहली बात एक्सेप्ट करने लायक थी कि नहीं थी? बिल्कुल ऐसे एक्सेप्ट करने लायक थी कि चलिए अच्छी बात है सर, भारतीय तो होंगे उसमें। पहले तो भारतीयों को उतना क्या नहीं मिलता था, मान्यता नहीं मिलती थी। दूसरी बात इसमें बोली गई कि हम क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे, ये पहली बात थी। दूसरी बात थी संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। याद रखना क्या कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने की जब बात बोली गई, ठीक है, तो ये भी कहा चलिए सर परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो तीसरी बात बोल दी गई, तीसरी बात कि यह संविधान सभा तो बनाई जाएगी, भारत शासन करेगा, लेकिन सर भारत शासन करे लेकिन इसके ऊपर एक और शासन होगा, जो किसका होगा, ब्रिटेन के महारानी का होगा, या आप कह लो ब्रिटेन का होगा। तो जब कहा कि सर इसके ऊपर, हमारे ऊपर सबसे ऊपर का जो हमारा हाथ होगा, आई मीन हमारा राष्ट्रपति जो होगा, एक भाषा में समझो, वो कौन होगी, ब्रिटेन की महारानी होगी, ठीक है। तब कांग्रेस का दिमाग ठनका। कांग्रेस ने क्या कहा, कांग्रेस ने कहा सर कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस की मांग क्या थी, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। क्या कहा, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमारे ऊपर सर किसी का अधिकार नहीं होगा। अब हम क्या रहना चाहते हैं, पूर्ण स्वतंत्र रहना चाहते हैं। स्वतंत्रता चाहिए। और सर एक पार्टी उस समय और भारत में बहुत बड़ी थी, जिसका क्या नाम था, मुस्लिम लीग। ध्यान से सुनो। अब मुस्लिम लीग उस समय एक और बड़ी पार्टी थी, इनका अलग जो है अपना चल रहा है। क्या चल रहा है, हमें क्या चाहिए, एक नया राज्य नहीं, नया देश है चाहिए, हमें एक नया देश चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान, ठीक, जिसका नाम पाकिस्तान। कहा सर ना, पाक का मतलब होता है पवित्र, लेकिन सर ये वो अपोजिट काम करते हैं। जैसे इनका नाम पवित्र है, वैसे काम करते हैं अपवित्रों वाला। बात समझ में आई ना? तो उन्होंने कहा सर हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा हमें पाकिस्तान चाहिए, इसकी भी बात कहीं साफ साफ नहीं की गई है, इसलिए हम भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये क्या हो गया, नॉन एक्सेप्टेड हो गया। कहने का मतलब अगस्त प्रस्ताव फेल, ये नहीं माना गया। किसके द्वारा नहीं माना गया, ना ही मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट करती है, ना ही कांग्रेस, हाँ दिमाग बैठाओ, ना ही मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करती है, ना ही कांग्रेस। मुस्लिम लीग कहती है सर इसमें कहीं विभाजन की बात की ही नहीं गई है, और कांग्रेस कहती है इसमें पूर्ण स्वतंत्रता कहाँ है, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता तो है ही नहीं। पूर्ण स्वतंत्रता तब होती जब सर आप कह देते कि अब हम ही सब कुछ है, हमारा राष्ट्रपति, हमारा प्रधानमंत्री, हमारे ऊपर कोई नहीं। ऐसी बात नहीं थी। इसमें कहा गया कि ब्रिटेन की महारानी हमारे ऊपर क्या करेगी, शासन करेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, नॉन एक्सेप्टेड। कहा गया सर हम नहीं मानेंगे, हम इस प्रस्ताव को क्या करते हैं, ठुकराते हैं। बात समझ में आई ना? चलिएगा, उसके बाद एक प्रस्ताव को ठुकराने के बाद एक साल बंद रहे, चुप रहे, और उसके बाद 42 में आपने देखा कि बहुत सारी चीजें शुरू हुई। महात्मा गांधी को पता चल गया कि अब ब्रिटेन इस समय क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। उसके पीछे का रीजन क्या है सर, 2-3 सालों से क्या लड़ रही है, युद्ध लड़ रही है, द्वितीय विश्व युद्ध। तो महात्मा गांधी मौका मिल गया सर, भारत छोड़ो आंदोलन एक तो चलाया गया 1942 में, और भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ महात्मा गांधी कहें कि गरम है लोहा मारो हथौड़ा, कहा डू एंड डाई, करो या मरो। साफ साफ नारा दिया 1942 में। लोग कहते हैं महात्मा गांधी सर अहिंसा नहीं, हिंसक नहीं थे। ये क्या हुआ, समय देख रहे थे, मौका देख रहे थे। कब मौका हिंसा करने का, हमेशा गर्मी से नहीं कोई काम होता, कभी कभी नरमी भी दिखा लेना आवश्यक है। 10 जनी जुट के मारे आ रहे हैं, भैया गलती हुई है भाई, अक्को डंडा ना मार खाते, ठीक है। और कहीं का तो दमो छुट दिखावा,
ठीक है, कूट देंगे पकड़ के वहीं, कौनो मतलब के ना रही है बस। तो कहते हैं कहीं भागे शेर तो कहीं मारे शेर, हर जगह शेर ना बने कोशिश चाहिए। हाँ, तो ये जगह, अरे मर्द रहा चाहे शेर, बात एक ही है, दो ही जगह। ठीक है, तो इसलिए क्लियरिटी रखो दिमाग में, ये बातें स्पष्ट। तो इसको जब एक्सेप्ट नहीं किया गया, और वही हुआ था जब साइमन कमीशन वगैरह आया था, लाला लाजपत राय खूब विरोध किए। ठीक है, सैंडर्स, ठीक है, लई के लाठी, ऐसी ऐसी लाठी मारा, भगवान के यहाँ चले गए। तो वही है ना, विरोध करिए लेकिन विरोध करने का क्षमता भी रखिए। मतलब 4 लाठी खाए, मर गए सर, उसके बाद आप जानते हैं इसका बदला भी लिया गया, गोली मारी गई जाके, वो नहीं, हाँ वहीं जाके मारी गई। ठीक है, ये सारी चीजें आप जानते ही हैं। चलेगा, उसके बाद इसको जब फेल कर दिया गया, 42 में ये सारे मूवमेंट शुरू हुए, तो 42 में सरकार ने फिर सोचा सर कि एक चीज लाया जाए। क्या लाया जाए? क्रिप्स मिशन। तो वहां का जो प्रधानमंत्री था चर्चिल, कौन था? चर्चिल। चर्चिल ने सर क्रिप्स को भेजा, किसको? शेफर्ड क्रिप्स साहब को भेजा, कहा भैया जाओ और उनको समझाओ भारतीयों को। किसको समझाओ? भारतीयों को, क्योंकि सबसे कठिन काम था उस वक्त भारतीयों को समझाना। और क्रिप्स सर बहुत वहां पढ़ा लिखा व्यक्ति था उनके संसद का। ठीक है, इसलिए क्रिप्स को यहाँ भेजा जाता। क्रिप्स बड़े, जैसे उद्धव आए थे हम गोपियों को समझा देंगे, वैसे क्रिप्स आए थे भारतीय थे। कै मिनट लागे न समझाओ में। तो चलिए 1942 में क्रिप्स चलते वहां से भारतीयों को समझाना। 23 मार्च 1942 को यह प्रस्ताव आता है भारत में, क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव 23 मार्च 1942, दिमाग बैठाओ, 23 मार्च सन 1942 को क्रिप्स मिशन लाया जाता है भारत में। क्या लाया जाता है? क्रिप्स मिशन लाया जाता है। और क्रिप्स आते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, एक बात बोलते हैं, कहिए भैया द्वितीय विश्व युद्ध शांत हो तक शांति बनाए रखा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे? आपके संविधान सभा का गठन कर देंगे। इन्होंने ये एकदम वही डिट्टो बात रख दी, किसकी? अगस्त प्रस्ताव वाली, कि हम क्या करेंगे? आपके संविधान सभा का क्या कर देंगे? गठन कर देंगे। ये बात रखी जब भारतीयों ने कहा इससे अच्छी बात क्या है भैया, आप हमारे संविधान सभा का गठन कर दीजिए, हमें चाहिए क्या? हम अपना संविधान बना लें, हम अपने तरीके से अपना राज्य करें। ठीक है, क्या बोला? संविधान सभा की सभा का गठन कर देंगे। इन्होंने एक बात बोली सर कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना देंगे आप, लेकिन कब बनाएंगे? जब आप युद्ध तक शांति बनाए रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध क्या होने दीजिए? शांत होने दीजिए, उसके बाद अपनी संविधान सभा ले लीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध तक शांत रहने की बात की, युद्ध के बाद। लेकिन सर जब इन्होंने दूसरी बात बोली सर, वहां खेल हो गया। ठीक है, इन्होंने कहा सर आपका संविधान तो बनेगा परफेक्ट, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उस संविधान को माने, या नहीं कन्फर्म है कि आप उस संविधान को माने। यहां से सर वो डलहौजी वाली नीति चली, फूट डालो राज करो। ठीक है, अरे मित्र मित्र मित्र, ठीक है, डलहौजी वाली क्या चलने लगी? बैठिए, ठीक है, क्या चलने लगी? डलहौजी वाली क्या चलने लगी? नीति, क्या डालो? फूट डालो राज करो। अब सर इसने कहा जो संविधान होगा, राज्य चाहे तो संविधान, इस संविधान में राज्य क्या है? स्वतंत्र है। प्रांत क्या है? स्वतंत्र है। प्रांत चाहे तो अपना संविधान अलग से बना सकती है और अपना जो है अलग से क्या कर सकती है? उस पर राज्य कर सकती है। ये बात बोली गई किस मिशन में? क्रिप्स मिशन में। प्रांत चाहे तो अपना संविधान क्या करे? अलग से बनाए। फॉर एग्जाम्पल सर जम्मू कश्मीर, सिक्किम, ये लोग कहाँ मिले? भारत में मिले थे? नहीं मिले थे। ठीक है, जब देशी रियासतों को मिलाया गया तो यहां भी सर खेल हुआ। जैसे ये बात बोली गई कि प्रांत स्वतंत्र है अपना संविधान बनाने के लिए,
स्वतंत्र है अपना संविधान बनाने के लिए, तो ये पूर्ण रूप से क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया सर? कांग्रेस का दिमाग फिर ठनक गया। कहा भैया भारत को जोड़ने आए हो कि भारत को तोड़ने आए हो? पहले ये बताओ, भारत को जोड़ने आए हो कि भारत को तोड़ने आए हो? तो कांग्रेस ने कहा भैया ना, हमें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता। कहा कांग्रेस ने इसको क्या किया? एक्सेप्ट नहीं किया। कांग्रेस ने कहा हमें ये क्या नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता का ही चाहिए। यानी कि कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। बात समझ में? अब मुस्लिम लीग की बात आई, उनसे पूछा कि भैया तुम कहना हमारा पाकिस्तान कहाँ गए? हमारा पाकिस्तान कहाँ भाई? एमन कहूँ पाकिस्तान के बाद भाई ना भाई, कहना हम ना मानो, बात खत्म। चौधरी रहमत अली अभी आएंगे, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र। मुस्लिम लीग भी इसको अस्वीकार कर दिया, ठीक है। और जैसे ही अस्वीकार किया गया, तुरंत इसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। सर क्रिप्स की बातें नहीं मानी गई। बात समझ में आई ना? उसके बाद आप जानते हैं जब ये सब घटना घट गई, 2 प्रस्ताव भारत में आया, दोनों क्या हो गया? एक्सेप्टेड नहीं हुआ, ठीक है। तो वहां एक प्रधानमंत्री बैठते सर इटली, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये बैठते हैं। इन्होंने देखा ये थोड़ा फेवर में थे भारतीयों की, और उसके साथ साथ लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इन लोगों के प्रयासों से अगला जो मिशन लाया जाता है, आपको पता है कौन सा? कैबिनेट मिशन। और उस कैबिनेट मिशन में सर 3 महान पढ़े लिखे लोगों को रखा जाता है। एक का नाम था पैट्रिक लॉरेंस, जो क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। चलिए एक मिशन और लिख लीजिए, कैबिनेट मिशन, जिसके तहत हमारे संविधान सभा का गठन होता है। सर वहां के प्रधानमंत्री साहब इटली ने लिख लिया। हाँ, इटली साहब ने एक प्रस्ताव भेजा अगेंस्ट भारत के प्रति। और सर जो प्रस्ताव भारतीयों को बड़ा पसंद आया, क्योंकि उसमें जो 3 लोग थे, 3 व्यक्तियों को भेजा गया था, ठीक है। तीनों ने एकदम भारत के मनचाही बात की, ठीक है। कौन कौन आए थे? पहले तो कौन सा प्रस्ताव आया था? कैबिनेट मिशन। मेरी बात सुनिएगा, कैबिनेट मिशन भारत में कब आता है? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को यह भारत में आता है। और सबसे बढ़िया बात सर, 24 मार्च को आता है। मार्च, अप्रैल, मई, इतनी टाइम लेता है वो भारत में आके पूरी बातों को क्या करता है? समझता है, जांचता है, पड़ताल करता है। उसके बाद 16 मई 1946 को, कब? 16 मई 1946 को ये अपना उद्देश्य प्रस्तुत करता है। उद्देश्य मतलब समझ रहे हैं कि मैं किस लिए यहां आया हूं। ये पूर्ण रूप से अपना उद्देश्य प्रस्तुत करता है। दिमाग से बैठा लीजिए एक बात, उद्देश्य प्रस्तुत करता है। कहते हैं ना, हाथों के लकीरों के सहारे क्यों बैठते हो गालिब? कर्म का ऐसा तूफान पैदा करो कि हाथ की लकीरें बदलने पे मजबूर हो जाएं। ठीक है, न्यूटन से एक बार हाथ दिखाने गया था। न्यूटन एक बार हाथ दिखाने, हाँ ताली बजाओ बहुत थे। न्यूटन ने एक बार हाथ दिखाया, एक बाबा जी बैठे थे। बाबा जी ने कहा न्यूटन से कि आपके हाथों में क्या है? भाग्य की रेखा ही नहीं। कहा सर होगी कैसे? कहा होगी का मतलब कर्मों के अनुसार से रेखा बदलती रहती। कहा बस कर्म के अनुसार बदलेगी ना? कहा हाँ। कहा कुछ दिन बाद मिलेंगे। और जब वही न्यूटन बन के मिलता है कि आप कहा अब कुल जितना रेखा दिखा दिन कुल भाग्य वाली हैं, बिना भाग्य वाली एक को नहीं है। ठीक है, तो सर ये हाथ होत की रेखाएं नहीं होती। बाबा को दिखाएंगे, 10 बात बताएंगे, सही कहीं यही बाबा एकदम 4-5 बात एकदम मिश्रित बताइए। बढ़िया से पढ़ा, मेहनत करा, नौकरी पैबा। मेहनत करा तो हम वैसे नौकरी पाई कौन जरूरत बा। ठीक है, एक बताइए तोहरे जीवन में एक बहुत
खतरनाक दुर्घटना भय रही, ठीक है, लेकिन भगवान सहीरन बच गए। सबके जीवन में एक भय रहा था, ठीक है, ज्यादा ना तो खूब परेशान क्यों रही, कब लागे आज गए बिहान गए, लेकिन बच गया था, ठीक है। ये सब कुछ मानी चुनी बातें हैं। तीसरा एक तो प्रसन्न करे खातिर बता दी है, कहीं ना ही कहेंगे कि अरे ये बहुत भाग्यशाली लड़का है, बहुत तेजस्वी है, ठीक है, जो भी करेगा अपने मन से करेगा, सुनेगा सबकी वाली। अरे भैया तू खुश 100 रुपये ला बाबा दे तो, ठीक है, हाँ हाँ बाबा कमाई। तो जरूरी नहीं सर, इन पे विश्वास थोड़ा कम करिए। मोह माया लोग टन भंड कुछ है नहीं दुनिया में, पागल हो जाएंगे। हाँ, 16 मई 1946 को देश प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और सर इसमें बोला क्या गया, कहा गया कि सर संविधान सभा का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, जिसमें लगभग सारे भारतीय होंगे, ठीक है। पहली बात क्या बोली, पहली बात इन्होंने बोली संविधान सभा का गठन। सभा का गठन, दीपक घटाई उटाई काम नहीं कर रही, तब भी पढ़ा रहे हैं, मेहनत से पढ़ाई कर लो, ठीक है। क्या कहा, संविधान सभा का गठन। अब सर संविधान सभा के गठन की चाहत तो सबको थी, सभा की ये बात क्यों कॉपी कर रहे उठा, कॉपी पेस्ट। रीजन था क्योंकि सर आंदोलन तो इसी को लेके था, हमें क्या चाहिए, अपनी संविधान चाहिए। तो सब लोग आके यही बोलते हैं हम सर क्या बनाएंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे, जिसमें कहा कि उसके सदस्य जो होंगे, सदस्य की नियुक्ति करेंगे संविधान सभा की, सदस्य ये कौन होंगे, भारतीय। लगभग कहा सदस्य कौन होंगे, भारतीय होंगे। तीसरी बात जो बोल दी सर, ये बात तो एकदम जान लीजिए पूरी तरह से सेट कर दी। क्या कहा तीसरी बात इन्होंने बोली साफ साफ कि हम सर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करेंगे। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में रखा कि हम देश का क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे, पहले बांटेंगे तब आजाद करेंगे। ये सर इनको क्या हो गया, भाग गया। कहा कि हम क्या करेंगे, भारत का बंटवारा, यानी कि भारत और प्लस पाक का बंटवारा। अब सर ऊब तो चली चुकी थी कौन, कांग्रेस भी। कहा था ना कांग्रेस ने, किसने, सरदार पटेल ने और जवाहरलाल नेहरू ने एक बात बोली थी, अब मोहम्मद अली जिन्ना चाहे या ना चाहे भारत पाकिस्तान का बंटवारा, अब हम चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान मतलब ये मुस्लिम पाकिस्तान हो जाए और हिंदू हिंदुस्तान। या कहने का साफ साफ अर्थ था कि उनका मानना था कि अब मुस्लिम लीग पाकिस्तान अपना लेके अलग हो जाए और हिंदुस्तान हमारा अलग हो जाए, ये सोच थी। अब सर जब इतनी बात, ये तीन बातें सामने आई, कांग्रेस ने कहा आई एग्री विथ यू, हम तुम्हारे साथ सहमत हैं। और मुस्लिम लीग ने कहा बस सहमत ये चाहता रहा, कहां गए, यही, ठीक है, भारत पाकिस्तान बंटवारा, तो हमें किस बात की प्रॉब्लम, हम भी सहमत हैं, ठीक है। उसके बाद सर वह टाइम आई जब पहली बार संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। कौन सी टाइम आई, 6 दिसंबर 1946, जब क्या बनाया गया, संविधान सभा बनाया गया, किसके तहत, कैबिनेट मिशन। लेकिन कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य जो थे उनका नाम तो जानना जरूरी है, जिन्होंने इतनी सारी बातें रची, जिन्होंने भारत को आजाद करने में सर एक देखा जाए मेन भूमिका निभाई, क्योंकि आया सर संविधान वगैरह बनाया ऐसे क्रिप्स की तरह, इसमें क्रिप्स पे थे। अगर प्रस्ताव की तरह प्रस्ताव लेके चले आओ तो फिर एक्सेप्ट नहीं होता, तो हम 47 में आजाद नहीं होते, लेकिन नहीं, ये एक्सेप्टेड हो गया। बात को सुना, एक्सेप्ट हुआ। 3 व्यक्ति इसके थे, पहले थे पैथिक लॉरेंस, याद रखना, पहले व्यक्ति थे पैथिक लॉरेंस। और आपकी क्रिप्स को नहीं अध्यक्ष बनाया गया, कहा कि क्रिप्स एक बार गया था, भारतीयों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसको हटाओ। कौन अध्यक्षता करेगा, सर पैथिक लॉरेंस थे अध्यक्ष। अध्यक्षता किसने की, पैथिक लॉरेंस। दूसरे नाम पे आते हैं एबी अलेक्जेंडर, पहला में हाथ से एबी अलेक्जेंडर। और तीसरे नंबर पे आते हैं सर शेफर्ड क्रिप्स।
शेफर्ड क्रिप्स। ये तीन लोगों ने क्या किया, इन तीन लोगों ने ये तीन बातें कही, अरे कही थी 4-5 लेकिन इंपॉर्टेंट तीन बातें कही, जिन तीन बातों को लोगों ने एक्सेप्ट किया और संविधान सभा का क्या हुआ, गठन। तो पहली बार सर संविधान सभा का गठन किया गया, मिटा दें इसको, हो गया ना, मिटाएं। हाँ, संविधान सभा का गठन करता है कौन, कैबिनेट मिशन। तो संविधान सभा का गठन किया गया 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का लेकिन एक चीज तुम्हें पता है, संविधान सभा का सदस्य रहे महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता इन्हें उन्हें चांस ना मिला, ठीक है, इसके सदस्य नहीं बनाए गए थे, वो बनना ही नहीं चाहते थे यार, ऐसे सब चीजों में वो जल्दी भाग नहीं लेते थे। वो एक प्रकार से हम बताएं कैसे काम करते थे, एक प्रत्यक्ष रूप से काम करना होता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से काम करना होता है। वो पीछे से धक्का मारे वाला नहीं, हाँ, प्रेरक का काम करते थे, निर्देशक का काम करते थे, एक प्रकार से देखा जाए, ठीक है। हाँ, वही में से उनके चेला रहत रहे हैं, जेकरे थ्रू अपनी बातें क्या करते थे, रखते थे। वो बात समझ में आई ना, हाँ, यही चीज थी। तो संविधान सभा का गठन किया गया और सर इसमें सदस्य जो बनाए गए, सदस्य की संख्या कितनी थी, ये बात 6 वाला 389 सदस्यों की संख्या। और पूछा जाता है सर ये 389 में, ठीक है, कितने सदस्य सर रियासतों से थे, देसी रियासतों से, हाँ, 93 सदस्य थे देसी रियासतों से। और बचा सर प्रांतों से कितने थे, हाँ, 292, और 4 थे चीफ कमिश्नरी एरियाज से, हाँ, क्षेत्र से। ये 292 ये कहां से थे, प्रांत से, फ्रांस नहीं, प्रांत, और 4 चीफ कमिश्नरी एरिया से। ए का मतलब है ना, सुन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वगैरह, ठीक है, हो गया। इतने लोग थे सर। अब पूछा जाता है संविधान सभा का सर क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, या इनके सदस्यों का चुनाव हुआ था, या इनके सदस्य वो क्या किए थे, इलेक्ट किए गए थे, सेलेक्ट किए गए थे। भैया चुनाव भी हुआ था और इनका नियुक्ति भी हुई थी, मतलब हाँ, मनोनयन भी हुआ था, ठीक है। देसी रियासत वाले जो थे वो आए थे मनोनीत करके, वो लोगों ने भेज दिया, जाइए सर आप जाइए हमारी रियासत से, आप जाइए हमारी रियासत से। सिर्फ 93 रियासतों ने भेजा था, बाकी ने नहीं भेजा, वो जरूरी है नहीं समझे भेजना, 93 रियासतों ने भेजा था। और 292 और 4 लोगों को सर इलेक्शन करवा के लाया गया था कि आप चलिए क्या करिए, संविधान सभा में भाग लीजिए, ठीक है। और जब इस संविधान सभा में इन लोगों ने भाग लिया, संविधान सभा का गठन हो गया, तो संविधान सभा इनमें देरी नहीं करना चाहती थी। वो सर पहली बैठक धड़ाक दे 3 दिन बाद करवाती है, कब, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक जो करवाई गई 9 दिसंबर 1946, प्रथम बैठक। और आनंद फानन में सर एक सच्चिदानंद सिन्हा व्यक्ति थे, कौन, हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा आनंद फानन में सबसे बुजुर्ग उम्रदार व्यक्ति थे। उन्होंने कहा आप क्या करिए, सदस्यता करिए, चाहे सदस्य लायक हो ना हो, पहले करिए, शुरू करिए कहानी को, ठीक है, क्योंकि जल्दी थी, थक गए थे यार 100 साल से गुलामी सहते सहते। एक कमरा में तो है बंद कर दिया जाए नौकर बनाए के, ठीक, तो आप थक जाएंगे, तो थक गए थे गुलामी सहते सहते, तो इसलिए सर क्या कर दिया, सच्चिदानंद को अस्थायी सदस्य बनाया गया। कैसा, अस्थायी। लेकिन फिर 2 दिन बाद अगेंस्ट दूसरी बैठक, दिसंबर 19
यहाँ सर हमारे संविधान सभा को अस्थाई अध्यक्ष मिलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, हमारे दूसरी बैठक में अस्थाई अध्यक्ष मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा नहीं थे इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। बातें क्लियर हो गई। उसके 2 दिन बाद सर फिर तीसरी बैठक, क्योंकि देखिए जब केस को जल्दी निपटाना रहता है, सुनवाई क्या होती है, फटाफट लगती है ना। तीसरी, हाँ, तारीख पे तारीख, दामनी वाला वो सनी देओल वाला डायलॉग। फिर 13 तारीख को, मतलब कथाना, 13 दिसंबर 1946 को थर्ड बैठक होती है। और इस तीसरी बैठक में सर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक चीज प्रस्तुत किया जिसको नाम दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव। किसको सामने लेके आते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को सामने लेके आते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन था, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू सर क्यों प्रस्तुत किया गया, क्योंकि संविधान सभा में एक बात उठ रही थी, यार संविधान बनाना ठीक है, संविधान बनाना ठीक है, लेकिन किस आधार पे बनेगा, कोई तो ढांचा होना चाहिए, कोई आधार तो होना चाहिए। तो सर यही जो प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को एक प्रकार से क्या बना, ढांचा बना, एक प्रकार से क्या बना, आधार बना, आधार बना, क्या बना, आधार बना। बातें क्लियर हो गई, चलेगा। इतनी बात सर यहां से क्लियर करिएगा, बाकी चीजें यहां हम संविधान तक आपको लाके रिलेट कर दिए हैं, यहां से संविधान में सारी बातें आपको बताई गई है। बात समझ में आई ना। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, कुछ और उठाते हैं अगले दिन, ठीक है। क्लियर है बातें, चलिए क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, अब आगे कल